उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल में। दोस्तों, ARO के लिए हमारी एक सीरीज़ चल रही है, अनेक शब्दों की एक शब्द। तो उसमें यह अगला वीडियो है। लगभग हम 10 वीडियो लेके आएंगे और ये उम्मीद करते हैं, और उम्मीद नहीं करते हैं मतलब 100% श्योर है कि 10 वीडियो से आपका 99% एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द कवर हो जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं, मैं लगभग सारे ही इसमें समेट लूँगा। जो अंतिम वीडियो हमारा 10वां आएगा वो बहुत ख़ास होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कि आकाश को चूमने वाला। ठीक है, तो आकाश को चूमने वाला, तो अब मैंने हमेशा एक बात कही है। वो बात यह है कि अगर आप कॉमन सेंस से पढ़ते हैं, आपको रटा हुआ है मतलब नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, आप हिंदी भाषी हैं, तो आप ठीक है आराम से कर लेंगे। देखो, लिखा है आकाश को चूमने वाला, सीधी सी बात है, गगनचुंबी, गगन स्पर्शी। ठीक है, अगला है संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं, संध्या और रात के बीच का समय तो गोधूलि बेला क्यों होती है। देखो, जब गायें घर को वापस जो आती हैं ना, तो गायें मतलब क्या होता है, धूल, उनके पैरों से धूल जो है उड़ती है, तो उस बेला को गोधूलि बेला कहते हैं। जो बात छिपाई जाए उसे गोपनीय कहते हैं। अब बताइए इसमें क्या रटने जैसा है, क्या नया है? नहीं ना। जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके, गतिशील या गत्यात्मक कहते हैं उसे। बहुत गप्पे हाँकने वाला तो गप्पोड़िया कहलाता है। जो कठिनाई से और देर से पचे वो गरिष्ठ कहलाता है, गरिष्ठ भोजन कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला जो लकीर का फ़कीर हो, मतलब जो क्या है, तो जो परंपरावादी होता है। एक सेकेंड सेट कर लेता हूँ मैं थोड़ा। हाँ, तो जो परंपरावादी होता है उसे क्या कहते हैं? गतानुगतिक। गतानुगतिक, जो लकीर का फ़कीर हो। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको रटने हैं बस। हाथी का बच्चा कलभ, ये देखो, कलभ और गज सावक, तो ये आपके यहाँ पे पर्यायवाची का भी काम कर रहे हैं। अब क्या है, यही कुछ जो ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं। गंगा और यमुना के जल के मेल की भांति दो तरह के रंग का मेल तो गंगा जमुनी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो, गंगा में जब जमुना मिलती है ना, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई मतलब कुछ जो अलग नहीं होता, बहुत ही शांत स्वभाव में जो मिल जाते हैं, मतलब एक साथ दोनों रहते हैं। तो ये होता है कि जैसे दो मजहब एक साथ होते हैं तो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। गणित शास्त्र का जानकार तो गणितज्ञ। बताइए इसमें क्या रटना है? कुछ नहीं। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो तो गद्दी नसीन। ठीक है, ठीक है, गद्दी नसीन। ठीक है, जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरधारी श्री कृष्ण या गिरिधर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर्यायवाची भी मिल रहे हैं देखने को। आगे बढ़ जाते हैं। फिर यह ग्रह बसाकर रहने वाला तो गृहस्थ है। घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई तो गृह युद्ध कहलाता है। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न तो गांगे। ठीक है, गांगे। जिस पशु के पेट में बच्चा हो तो ये आपको पता है क्या कहलाता है? गाभिन कहलाता है। जो कुछ भी बोल ना सके तो उसे गूंगा कहते हैं। नए बनवाए घर में पहले पहल वाला प्रवेश तो गृह प्रवेश। अब इसमें क्या जो रटने जैसा है? कुछ भी है? नहीं है। ठीक, आइए देख लेते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके तो क्या कहते हैं? गोचर कहते हैं। ठीक है, जो इंद्रियों से के ज्ञान में हो उसे गोचर कहते हैं, और जो ना हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे गोतीत कहते हैं। ठीक, अब ये आपको रटना है, थोड़ा सा ये आपको रटना है। ठीक है, जो बात रहस्यपूर्ण हो यानी कि गूढ़ हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गूढ़ोक्त कहते हैं। अब घावल देख लेते हैं कुछ। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण, तो ये घटिया। ये शब्द मतलब ये घटिया वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये घटिया। वैसे तो इसे अभी क्या कहते हैं? इस यहाँ पे पंडा कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव तो घिच-पिच। ठीक है, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली। ठीक है,
वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो तो घर फोड़ा। इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, आप लोग देखते रहिए इसको बस। घूस लेने वाला घूसखोर, घास छीलकर बेचने वाला घसियारा, घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील। अब इसमें क्या नया है, कुछ है नहीं। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे चल, जो जीव चलने वाला हो तो चर, सारी पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती कहलाता है, ये ध्यान रखना। जिसके हाथ में चक्र हो तो चक्रपाणी, यह चक्रधारी कहलाता है, ठीक है। वैसे चक्रपाण सबसे क्या है, सर्वाधिक, देखो हाथ में है तो चक्रपाणी, अगर वो चक्र धारण करता है तो चक्रधारी, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि वीणा पाण, जिनके हाथ में जो वीणा है, ठीक है, और जो, ठीक है, उन्हें ही वीरा धारिणी भी कहते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा शब्दों का फेर है, ध्यान रखना। जिसकी चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो, चिंतनीय। आँखों को भाने वाला तो चक्षुष, ठीक है। जिसकी चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक होता है, चित्त को चुराने वाला चित्तचोर होता है। इसमें कुछ भी आपको रटने जैसा नहीं मिल रहा होगा। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी होता है, चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी होता है। जो सदा से चला आ रहा हो चिरंतन या शाश्वत होता है, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित होता है। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी होती है। कुछ भी नहीं मिल रहा होगा जो रटना हो आपको, ठीक है। निद्रा की वजह की वह स्थिति जब या चंद्रमा होगा सर, उसकी पृथ्वी पर छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता तो चंद्रग्रहण, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज, आपको पता है सबको। जिस देवता की 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, ठीक है। जिसके 4 पैर होते हैं, जिसके 4 पैर होते हैं, ठीक है। ये चतुर्भुज तो नहीं होगा 4 पैर वाला, ठीक है। चतुष्पद होगा, ठीक है। क्या होगा, चतुष्पद होगा, चतुर्भुज नहीं होगा। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर है। कमल के समान सुंदर तो चरण कमल, ठीक है। कमल के समान सुंदर जो चरण है तो क्या है, चरण कमल है। जैसे मृग के समान सुंदर जो नयन तो मृग नयनी हो गया। मीन के समान गुण वाली आँखें तो मीनाक्षी हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वह मास या महीना जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है तो चंद्रमास। जो आँखों से संबंधित हो चाक्षुष, जो चर्चा का विषय हो चर्चित। स्वार्थवश किसी का गुणगान या चापलूसी करने वाला तो चाटुकार कहलाएगा। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाएगा। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि तो चतुर्थी या चौथ कहलाते हैं। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि तो चतुर्दशी कहलाती है। इसमें कुछ रटना नहीं है आप लोगों को। ऐसा वाक्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो तो चंपू। अब ये थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो रट लीजिए। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो चिथड़ा कहलाते हैं। चीन में बनने या चीन से आने वाला जो रेशमी कपड़ा चीनांशुक कहलाते हैं। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, रट लीजिए इसको। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो चित कहलाते हैं। देखिए अगर आप ये वीडियो देख के नोट्स भी बना रहे हैं ना तो आपको मुश्किल से मेरे पूरे वीडियो में 4 या 5 मिलेंगे जो आपको एक कॉपी पे लिखने रहेंगे, बस उतने से याद हो जाएगा। चैतन्य स्वरूप की माया तो दिल चिदलास होता है। ये कुछ नहीं समझ में, छोड़िए इसको, नहीं समझ में आ रहा। चूहों को फंसाने का पिंजरा चूहेदानी होती है। करुण सिर से चिल्लाना चीत्कार होता है। ये ध्यान रखना, आपको रट लेना है, ठीक है। चौथे दिन आने वाला जोर चौथिया कहलाता है। चारों ओर की सीमा चौहद्दी कहलाती है। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं चौराहा कहलाता है। बरसात के 4 महीने चौमासा कहलाता है। जो चिरकाल से चला आ रहा चिरंतन कहलाता है। जो बहुत समय तक ठहर सके वो चिरस्थायी कहलाता है। इसमें क्या रटने वाली चीज़ है, नहीं ना, सब तो याद होगा आपको। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला छापा मार कहलाएगा। सेना के ठहरने का स्थान छावनी होती है, छावनी होती है। छिपे वेश में रहना तो छद्मवेश होता है, छद्मवेश। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो तो छद्मवासी हो जाता है। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास होता है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण होता है। छोटे छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी होता है। किसी को दोषारोपण करने जो करके छेड़ना तो छींटा कसी। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, रट लीजिए, करने आपको ना आ रहा हो। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छटनी होता है। 6 महीने का समय छमाही होता है, ठीक है। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र होता है। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा कहलाती है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। किसी
अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक जिजीविषु होता है। महामूर्ख को जड़ कह देते हैं कभी कभी, ये पर्यायवाची भी होता है। किसी को जीतने की चाह जिगीसा, ठीक है। अच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासु, जिसे इंद्रियों पर विजय पा ली हो जितेंद्रिय, ठीक है। जल में पैदा होने वाला जलज, ठीक है। जलज प्रायः जा जब जुड़ जाए पीछे तो ऐसा होता है कि जन्म से मतलब इसका होता है, जलज जैसे हो गया, ठीक ना। और जैसे नीरज हो गया, नीरज, ठीक है, तो नीर में पैदा होने वाला नीरज हो गया, जलज हो गया। पंकज, पंकज हो गया ना, तो पंक यानी कीचड़ में पैदा होना, पंकज हो गया, ठीक। जल में विचरने वाले जीव जलचर, जल थल दोनों जगह रहने वाला जल भूमियाँ। अब देखो ये जल थल दोनों जगह, तो इसे हम उभयचर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उभयचर कह देते हैं। जाति से निष्कासित जातिच्युत या जाति बहिष्कृत, जो अवैध संतान हो जारज, ठीक है। अवैसे औरस, ठीक। वह यान जो जल में चलता हो जलयान। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण तो जीवन चरित्र या जीवनी। अगर व्यक्ति दूसरे के बारे में लिखता है तो वो जीवनी होता है, अगर खुद लिखता है अपने बारे में तो वो क्या होता है? आत्मकथा हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला जो टैक्स तो क्या भाई होगा? जल कर होगा। इसमें क्या खास है? कुछ ऐसा हम बता रहे हैं जो आपको लग रहा नहीं बहुत नई बात बता दी हमने, नहीं ना। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती हो जाता है। जो जन्म से ही अंधा जन्मांध हो जाता है। कभी कभी इसको सूर भी कह देते हैं, ये सही भी होता है, अनेकार्थी शब्दों में आता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो तो क्या होता है? जरा जीर्ण, ठीक है, जरा जीर्ण। पेट की अग्नि जठराग्नि या जठरानल। खेत में जोतने का काम जुताई। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव हो जाता है। बेटी का पति जामाता हो जाता है, ठीक, जमाता। अपनी झक में मस्त रहने वाला तो झक्की होता है, यानी कि अपनी धुन में मस्त रहने वाला। झूठ बोलने वाला झूठा कहलाता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों झपरा कहलाता है। झगड़ा करने वाला झगड़ालू होता है। कांटेदार झाड़ियों का समूह तो झाड़ झंखाड़ होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम, और एक जगह रख स्थिर है तो क्या कहलाएगा? स्थावर। बारात ठहरने का तो क्या था? जनवासा। बारात होती है, ध्यान रखना, बारात नहीं होती है, बारात नहीं होती है, तो बारात गलत होती है, बारात होती है। जो जल बरसाता हो जल। देखिए एक चीज़ बताऊँ, जो 6 चीज़ें आर ए आर में आ रही हैं ना, उनमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है शुद्ध अशुद्ध यानी कि वर्तनी पे, और नंबर 2 पे ध्यान देना है विशेषण विशेष पर, ठीक है। इनके सबके हम वीडियो लेके आएंगे। देखिए वर्तनी और विशेषण विशेष आपसे गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। आप ये सब कर लेंगे आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। जो जल से उत्पन्न हो जलज, ठीक है, अभी इसको बता भी चुके हैं हम। जेठ का पुत्र तो जेठोत होता है, ठीक। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी। मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी। टाइप करने की कला टंकण। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा टट्टू। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग तो टापू। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार। टीकाकार नहीं होता है, टीकाकार होता है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी तो डाकिया कहलाता है, ठीक है। पत्रों को दूर स्थान तक पहुंचाने वाली संस्था तो डाक सेवा कहलाती है। वह वस्तु जिसमें बाण रखे गए हों तूणीर, क्या? तूणीर। तो ये आपको नहीं पता तो लिख लो। इसको दूसरा तर्कस, इसका पर्यायवाची भी होता है तर्कस, ठीक है। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत हो किंतु वैसा ना हो तो तर्काभास हो जाता है, ये भी आपको रटना होगा, ठीक है। जो तर्क योग्य हो तार्किक। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्कसंगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्कसम्मत। उसी समय का यानी कि तत्कालीन। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तो तदर्थ जीविका या आकाशवृत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशवृत्ति। बढ़ जाते हैं आगे। जिसे त्याग देना उचित हो तो त्याज्य हो जाएगा। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तो तकावी, ठीक है, ये खासकर कृषि के लिए होती थी। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तो तटस्थ। आध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ, ठीक है, या क्या बोलते हैं इसे? आध्यात्मिक, हाँ।
वह जो बराबर तपस्या करता हो तपस्वी। मास की तीसरी तिथि तृतीया, जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त। ठीक है। जो तत्व को जानता हो तत्वज्ञानी यानी तत्वविद। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ तत्पर। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही। ठीक है, एक ही व्यक्ति द्वारा। ठीक, चोरी छिपे और चुंगी शुल्कादि दिए बिना माल लाकर बेचना तो तस्कर कहलाता है। तैर कर पार होने की इच्छा तितीर्ष। वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद आदि रखा जाता है तो तोप खाना। कोई काम या पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्यागपत्र। इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा होगा जो आपको लग रहा होगा अरे ये हमको नहीं पता था। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि, जिसमें बाण रखे जाते हैं। तो अभी आपको बता सके तर्कस्य तुणीर। दैहिक दैविक और भौतिक सुख तापत्रय, ये जरा याद रखना। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तो तीर्थंकर, ये भी आपको याद करना है। तो यहाँ तक हो गए और कल था वाले हम कल लेके आएंगे। ठीक, तो आज यहाँ तक। और आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने सुझाव दीजिए। ठीक है, हम जानते हैं हमारा यह प्रयास अभी प्रारंभिक चरण में ही है। अभी मैं बहुत कुछ सीख नहीं पाया हूँ। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं ज़रूर सीखूँगा। धन्यवाद।